मौसम विभाग का तापमान में 4 से 5 डिग्री के इजाफे का अनुमान है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, लोगों को कब तक राहत मिलती हुई इस ठंड से नजर आने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदली है और लगातार ठंडी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे अगर कल कम तापमान की बात की जाए तो बलरामपुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पिंडरे में 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो 14.4 तापमान दर्ज किया गया है। और छत्तीसगढ़ में लगातार अलग अलग जिलों में ठंडी का जो माहौल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अगले 5 दिनों तक लगातार इसी प्रकार का वातावरण बने रहने वाला है ठंडी तक। अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में जो ठंडी थोड़ी कम है, इसके साथ ही अगर ग्रामीण अंचलों में बात की जाए, वन अंचलों में बात की जाए तो वहाँ ठंडी जो है सबसे ज़्यादा देखी जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा ठंडी की बात की जाए तो सरगुजा संभाग में है, बस्तर संभाग में है। इसके साथ ही बिलासपुर के अगर थोड़े आगे चले जाए तो उस संभाग में भी ठंडी देखने को मिल रही है और जांजगीर चांपा में भी ठंडी देखने को मिल रही है। आने वाले 5 दिनों तक इसी प्रकार की ठंडी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेक्निकल इशू माना जा रहा है, पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके चलते ये ठंडी देखने को मिल रही है। और आने वाले 5 से 6 दिनों तक ये ठंडी इसी प्रकार रहेगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में ठंडी थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में ठंडी तेज है और आने वाले 5 से 6 दिनों तक इसी प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी। और रायपुर में अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा तमाम जो चौक चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्थाएं भी की गई है। और यहाँ के रायपुर के जो कलेक्टर हैं वो भी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब भी घर से निकले सुबह और शाम के वक्त मोटे कपड़े का प्रयोग करते हुए जो है घर से बाहर निकले। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में ठंडी की बात की जाए तो 5 दिनों तक फिलहाल रहेगी। फिलहाल रायपुर में जो लोग हैं वो भी मोटे कपड़े का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही जो है अलाव का भी प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ठंडी इन दिनों तेज है। सुबह 6 बजे से लगभग 9 से 10 बजे तक ठंडी तेज रहती है। उसके बाद 10 से 4 बजे तक ठंडी थोड़ी कम रहती है। और इसके बाद शाम को 6 से लगभग 9 बजे के बाद तक लगातार ठंडी का जो प्रकोप है वो लगातार तेज हो जाता है। तो देखिए, निश्चित तौर पर ठंडी फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश में ठंड से मिलेगी हल्की राहत। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 13 शहरों के तापमान में इजाफा। अगले 2 से 3 दिन मौसम सामान्य रहने का अनुमान जताया गया है। जबलपुर में हल्की बूंदाबांदी का अनुमान है। भिंड और निवाड़ी में रहेगा मध्यम से घना कोहरा। कई जगहों पर ठंड से राहत मिलती हुई नजर आएगी तो कहीं पर बूंदाबांदी के चलते ठंड का डबल अटैक भी लोगों को झेलना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे सहयोगी शब्बीर की ओर। शब्बीर, कई इलाकों में ठंड से राहत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन कई जगहों पर डबल अटैक भी देखने को मिलेगा और विजिबिलिटी भी 0 रहेगी कई जगहों पर, क्योंकि कोहरे का जो साया है, सफेद चादर है, वो छाई रहेगी। बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हल्का जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और उसकी वानगी हम देखेंगे पिछले 24 घंटे के अंदर खंडवा में अधिकतम तापमान जो है वो 30 डिग्री दर्ज किया गया है। और अभी तक की बात की जाए, पिछले 3-4 दिन पहले तक की बात की जाए तो जो तापमान था, न्यूनतम तापमान वो 20 डिग्री तक के था, यानी 10 डिग्री तक के बड़ा है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन को कहूंगा विजय ये तस्वीर दिखाए। राजधानी भोपाल का जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है। सुबह हल्की ठंडी देखने को मिलती है क्योंकि ठंडी हवाएं चलती है और इसके साथ साथ जैसे ही दिन आगे की तरफ बढ़ता है मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है। सूरज की तेवर देखने को मिलते हैं और 2 मौसम देखने को मिल रहा है हिमानी। एक मौसम यह है कि जैसे ही हम धूप से हटते हैं तो हल्की सी ठंड लगने लग जाती है और धूप में जाते हैं तो तेज धूप और सूरज के तेवर देखने को मिलते हैं। यही मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगले 3-4 दिन तक के इसी तरीके से टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। खंडवा जो है वो अधिकतम वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिला है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो खजुराहो और इसके साथ साथ पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश का है
पचमढ़ी वहां पर 6 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। और इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जबलपुर संभाग में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के आसपास एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसके कारण हवा का रुख जो है वो बदला है। 3-4 दिन तक के जो ठंडी हवाएं उत्तर भारत की तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ आ रही थी हिमानी, वहां पर जो ठंडी हवाओं का रुख बदला है। इसी के कारण राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जो ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके कारण तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा था, उससे हल्की राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक दौर की और ठंड मौसम विभाग का यह कहना है कि हो सकती है और वो पड़ती भी नजर आएगी अगले 3-4 दिन के बाद। और इसके साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जिसका आप भी जिक्र कर रही थी कि वहां पर हल्का घना कोहरा, सफेद कोहरे की चादर भी देखने को मिल सकती है। भोपाल में तो नहीं ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही, बदली भी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कई इलाकों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह अलर्ट जारी किया गया है कि बूंदाबांदी भी हो सकती है, यानी बारिश भी हो सकती है, कोहरा भी हो सकता है, यानी मौसम का डबल अटैक। और अलग अलग संभागों में अलग अलग तस्वीर मौसम की देखने को मिल रही है। कहीं पर तापमान बढ़ रहा है तो कहीं में बूंदाबांदी और कहीं पर कोहरे की तस्वीर देखने को मिल सकती है आने वाले 48 घंटे के अंदर। हिमानी, बिल्कुल बदलते मौसम से जूझना पड़ेगा लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर।